वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 6 मैथ्स का 10th चैप्टर और इस चैप्टर की 8 वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। नहीं तो वीडियो के एंड में आपको नेक्स्ट वीडियो और साथ ही में प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो वहां से भी ओपन कर सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 10.3 इंटीजर्स इन अदर प्लेसेस, क्रेडिट्स एंड डेबिट्स। Suppose you open a bank account at your local bank with ₹100 that you had been saving over the last month. अब मान लो आपने एक बैंक अकाउंट ओपन किया 100 रुपीज से। तो जब बैंक अकाउंट ओपन करते हो ना, तो जितना पैसा दे के आप अकाउंट ओपन कराते हो वो आपके बैंक में जमा हो जाता है। योर बैंक बैलेंस देयरफॉर स्टार्ट्स एट ₹100। तो 100 रुपीज दे के आपने बैंक अकाउंट ओपन किया, तो आपके बैंक का जो बैलेंस है वो कितना होगा? 100 रुपीज होगा। देन यू मेक ₹60 एट योर जॉब द नेक्स्ट डे एंड यू डिपॉजिट इट इन योर अकाउंट। अब अगले दिन आपको जहां भी आप जॉब करते हो, जो भी काम करते हो, वहां से 60 रुपीज आपको मिला, उसको भी आपने ले आके अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, यानी जमा कर दिया। दिस इज शोन इन योर बैंक पासबुक एज अ क्रेडिट। तो जब बैंक अकाउंट आप ओपन करते हो तो वहां से आपको एक पासबुक मिलती है। पासबुक के अंदर आपके ट्रांसैक्शंस की एंट्रीज होती है, कब कितना पैसा निकाला गया, कितना जमा किया गया, ये पूरा रिकॉर्ड होता है। तो आपके बैंक की पासबुक के अंदर ये जो आपने 60 रुपीज जमा किया वो एज अ क्रेडिट शो करेगा। देखो, एक होता है क्रेडिट और एक होता है डेबिट। जब आपके अकाउंट में कहीं से पैसा आता है, चाहे आप जमा करो या कहीं और से भी, आपके अकाउंट में जब पैसा आएगा तो उसको क्रेडिट कहा जाएगा। ठीक है, जैसे ये आपका बैंक अकाउंट है, अगर कहीं से पैसा इस अकाउंट के अंदर आ रहा है, जमा हो रहा है, तो ये क्रेडिट। और अगर आपके अकाउंट से पैसा निकलेगा, कोई पेमेंट आपने किया या वैसे ही कैश आपने एटीएम से निकाला, तो वो डेबिट कहलाएगा। ठीक है, तो क्योंकि आपने 60 रुपीज जमा किया तो वो कैसे शो करेगा? क्रेडिट, कि आपके अकाउंट में वो पैसा गया। योर न्यू बैंक बैलेंसेज। अब आपका नया बैंक बैलेंस क्या होगा? देखो, जब आपने अकाउंट ओपन किया था तो 100 रुपीज दिया था, तो 100 रुपीज आपके अकाउंट में है। 60 रुपीज आपने और जमा कर दिया, तो अब टोटल कितना हो जाएगा? 100 पहले से था, 60 और आपने जमा कर दिया, तो आपका बैलेंस हो जाएगा 160। तो इसका आंसर हो जाएगा ₹160। द नेक्स्ट डे यू पे योर इलेक्ट्रिक बिल ऑफ ₹30 यूजिंग योर बैंक अकाउंट। अगले दिन आपने 30 रुपीज का इलेक्ट्रिक बिल का पेमेंट कर दिया अपने बैंक अकाउंट का यूज करके। दिस इज शोन इन योर बैंक पासबुक एज अ डेबिट। तो आप पेमेंट कर रहे हो ना, तो आपके अकाउंट से पैसा निकलेगा। पैसा निकलना मतलब डेबिट की तरह से शो होगा। योर बैंक बैलेंस इज नाउ। अब आपका बैंक बैलेंस क्या होगा? देखो, 160 है, 30 रुपये के पेमेंट कर दोगे तो ये कम हो जाएगा, क्योंकि आपके अकाउंट से पैसा निकल रहा है। तो 160 माइनस 30 130 होता है। तो अब आपका बैलेंस रह गया है ₹130। द नेक्स्ट डे यू मेक अ मेजर परचेज फॉर योर बिजनेस ऑफ ₹150। अगेन दिस इज शोन एज अ डेबिट। अब अगले दिन आपने कुछ बड़ा परचेज कर लिया अपने बिजनेस के लिए, ₹150 का। तो ये जो 150 का आपने परचेज किया है, ये एज अ डेबिट शो होगा आपकी पासबुक के अंदर, क्योंकि आप परचेज कर रहे हो ना, तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, आपके अकाउंट से पैसा निकलेगा, तो ये डेबिट हो गया। वॉट इज योर बैंक बैलेंस नाउ? तो अब आपका बैंक बैलेंस क्या है? देखो, 130 रुपीज बैंक बैलेंस था, उसके बाद आपने 150 का परचेज कर लिया, पेमेंट कर दिया, तो ₹130 बैंक बैलेंस था, 150 का आपने पेमेंट कर दिया, यानी 150 रुपीज आपके बैंक अकाउंट से निकल जाएगा मतलब सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो 130 माइनस 150, इसकी वैल्यू बेसिकली आपको बतानी है। अच्छा, आप जानते हो सब्सट्रैक्शन को आप एडिशन बना सकते हो, तो हम ऐसे कर सकते हैं, 130 माइनस की जगह प्लस कर दिया, लेकिन ये जो 150 है अब ये निगेटिव हो जाएगा, यानी माइनस 150। तो अब हमारा क्वेश्चन कुछ ये बन गया है कि 130 में हमको माइनस 150 को ऐड करना है। अब ये कैसे करें? देखो, अगर छोटे नंबर हैं तो उसको आप आसानी से टोकन मॉडल का यूज़ करके कर सकते हो। जैसे मान लो आपको मैंने कहा कि 2 प्लस -3, इसकी वैल्यू बताओ। तो अभी ऊपर आपने सीखा है कैसे करते थे कि 2 है यानी 2 पॉजिटिव है, तो प्लस का 2 टोकन हमने ड्रॉ कर दिया। फिर उसके बाद -3 है यानी निगेटिव वाले 3 टोकन है, तो ये ऐसे हमने ड्रॉ कर दिया। एक पॉजिटिव एक निगेटिव 0 पेयर बनाता है, तो ये 2 कट जाएगा, एक ठो निगेटिव बचेगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। लेकिन यहाँ पर तो 130 है और -150 है, काफ़ी बड़े नंबर है। अगर 130 प्लस वाले टोकन हम ड्रॉ करें, इसी तरह से 150 माइनस वाले टोकन ड्रॉ करें, तो काफ़ी ज़्यादा ये लेंदी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, टोकन नहीं ड्रॉ करेंगे, बल्कि ये बता देंगे कितने टोकन है। जैसे पहला नंबर है 130 ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास प्लस वाले 130 टोकन है, ये हो गई एक बात। दूसरा नंबर क्या है? -150, तो हम ऐसे लिख देंगे कि हमारे पास माइनस वाले 150 टोकन है। अब इस पे ध्यान दो कि हमारे पास माइनस वाले या निगेटिव वाले 150 टोकन है, तो इसको हम अलग अलग कर देते हैं, 2 पार्ट में कर देते हैं। यानी कुछ ऐसा हम कर देते हैं कि प्लस वाला 130 तो वैसे ही है, निगेटिव वाले हमारे पास 150 टोकन है, तो इसको अलग अलग कर देते हैं। 130 निगेटिव वाले टोकन अलग कर दिया
और 20 निगेटिव वाले टोकन अलग कर दिया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास माइनस के 130 टोकन है और हमारे पास माइनस के 20 टोकन और हैं। अब यहाँ से देखो, ये ऊपर वाला हमारे पास 130 प्लस वाले टोकन है और 130 माइनस वाले टोकन है। तो एक प्लस एक माइनस ये जीरो पेयर बनाता है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो प्लस का 130 माइनस का 130 ये कैंसिल हो जाए, क्या बचेगा? माइनस वाले हमारे पास 20 टोकन बचेंगे। तो बस आंसर निकल गया हमारा। इसका आंसर क्या आएगा? माइनस ₹20। तो आप समझे हमको यहां पर क्या करना होगा। हमने देखा एक नंबर पॉजिटिव है और एक नंबर निगेटिव है, यानी 130 पॉजिटिव है और 150 निगेटिव है। तो उतने ही पॉजिटिव और उतने ही निगेटिव मिलके जीरो पेयर बनाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो 150 निगेटिव वाले को हमने ऐसा कर लिया कि 130 निगेटिव वाला अलग कर लिया और 20 अलग कर लिया निगेटिव वाला। तो ये 130 आपस में कैंसिल हो गए और निगेटिव वाला 20 टोकन हमको बच गया। तो ये आंसर आ जाएगा। तो ऐसे हम करेंगे। इज दिस पॉसिबल? अच्छा, ये जो बैंक बैलेंस है ये है -20। तो क्या ये पॉसिबल है? भाई हमारे अकाउंट में पैसा खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये -20 का क्या मतलब है? ये माइनस में कैसे चला गया? यस, सम बैंक्स डू अलाउ योर अकाउंट बैलेंस टू बिकम निगेटिव टेम्परेरली। तो हाँ, ये पॉसिबल है। कुछ बैंक ऐसे हैं जो ये अलाउ करते हैं कि आपके अकाउंट का जो बैलेंस है वो निगेटिव हो सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं कि आप खर्च करते चले जा रहे हो, वो माइनस में चलता चला जा रहा है। उसकी एक लिमिट है और ये निगेटिव में जाना टेम्परेरीली होता है। जैसे मान लो अर्जेंट आपको कुछ ज़रूरत है, आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, तो ठीक है आप थोड़ा सा पेमेंट कर सकते हो, या कुछ कम पड़ रहा है तो वो हो जाएगा निगेटिव, लेकिन जल्दी से आपको उसको कवर करना होगा। तो कुछ बैंक्स अलाउ करते हैं। सम बैंक्स ऑल्सो चार्ज यू एन एडिशनल अमाउंट इफ योर बैंक बैलेंस बिकम निगेटिव इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और अ फी। कुछ बैंक हैं जो इसके लिए चार्ज भी करते हैं कि आपको एक्स्ट्रा कुछ पैसा देना होगा अगर आपका बैंक बैलेंस निगेटिव हो जा रहा है। तो इसको एज अ इंटरेस्ट या एक फी की तरह से लिया जाता है। योर स्ट्रेटेजिक लार्ज परचेज द प्रीवियस डे अलाउज यू टू मेक ₹200 एट योर बिजनेस द नेक्स्ट डे। अब ₹150 का जो आपने परचेज किया था अपने बिजनेस के लिए, उससे आपको फायदा हुआ और अब आपको ₹200 मिल गया। मान लो ₹150 का कोई चीज आपने खरीदी थी, अब 200 का आपने उसको बेच दिया तो आपको ₹200 मिल जाएगा। वॉट इज योर बैंक बैलेंस नाउ? तो अब आपका बैंक बैलेंस क्या है? तो बैंक बैलेंस हो गया था माइनस का 20, आपको ₹200 फिर से मिल गया। तो ये 200 आपके बैंक में आके जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -20 + 200 इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो यहां भी देखो, एक निगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर है। हम क्या करेंगे, जितना निगेटिव वाला पोर्शन है हम चाहते हैं वो हट जाए, तो प्लस वाले को हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। माइनस का 20 वो तो वैसे ही रहेगा, प्लस हम ऐसा कर सकते हैं 20 + 180। 200 को हम 20 + 180 लिख सकते हैं। ये 20 अलग इसलिए किया क्योंकि 20 हमारे पास निगेटिव है, 20 का पॉजिटिव हो जाएगा तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा? प्लस का 180। तो बस आपका बैंक बैलेंस अब क्या हो गया? ₹180। तो जो ₹200 आपको मिला था उसमें से ₹20 तो आपका जो निगेटिव हो गया था उसको कैंसिल करने के लिए यूज होगा और फिर आपके पास 180 बचेगा। यू कैन थिंक ऑफ क्रेडिट्स एज पॉजिटिव नंबर्स एंड डेबिट्स एज निगेटिव नंबर्स। अब इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो कि जो क्रेडिट्स है वो पॉजिटिव नंबर है और जो डेबिट्स है वो निगेटिव नंबर्स हैं, और जो भी आपके अकाउंट में पैसा आ रहा हो या जा रहा हो वो सारा आपको फिर ऐड करना होगा। सबको ऐड कर दो, बस क्रेडिट को पॉजिटिव ले लेना, डेबिट को निगेटिव ले लेना, तो उससे भी आपका आंसर निकल आएगा। द टोटल ऑफ ऑल योर क्रेडिट्स विच इज पॉजिटिव नंबर्स एंड डेबिट्स विच इज निगेटिव नंबर्स इज योर टोटल बैंक अकाउंट बैलेंस। तो टोटल बैंक अकाउंट बैलेंस कैसे निकलेगा? जितना भी क्रेडिट हुआ है जिसको आपको पॉजिटिव नंबर से शो करना है, और जितना भी डेबिट हुआ है जिसको आपको निगेटिव नंबर से शो करना है, उसका टोटल कर दो, यानी सबको सम कर दो, तो उससे आपको टोटल बैंक अकाउंट बैलेंस मिल जाएगा। जैसे मान लो आपने ₹100 अकाउंट में जमा किया, तो जमा कर रहे हो यानी क्रेडिट, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब आपको जरूरत पड़ी तो उसमें से ₹40 आपने निकाल लिया, यानी डेबिट हो गया। तो डेबिट वाले कैसे शो करेंगे? -40 से। तो अब आपके बैंक अकाउंट बैलेंस क्या है? तो आपको जस्ट सम कर देना है। तो +100 -40 ये करोगे तो आएगा 60, यानी प्लस का 60। दिस कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। अब आपके जो अकाउंट बैलेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। इन जनरल इट इज बेटर टू ट्राई टू कीप अ पॉजिटिव बैलेंस इन योर बैंक अकाउंट। अब आमतौर से ये सही रहता है कि भैया जो अकाउंट बैलेंस है वो पॉजिटिव ही रहे, क्योंकि निगेटिव वाले में फिर आपको फी देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ेगा, तो ये दिक्कत है। अब चलिए यहाँ पर जो फिगर इट आउट है इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सपोज यू स्टार्ट विद ₹0 इन योर बैंक अकाउंट एंड देन यू हैव क्रेडिट्स ऑफ ₹30, ₹40 एंड ₹50। अब मान लो स्टार्टिंग में आपके बैंक अकाउंट में ₹0 यानी कुछ नहीं, एकदम खाली है। फिर आपके बैंक अकाउंट में कुछ क्रेडिट्स होता है, 30, 40 और ₹50 का क्रेडिट होता है, यानी आपके बैंक अकाउंट में इतना रुपए आता है।
एंड डेबिट्स ऑफ रुपीज 40, 50 एंड 60। और 40, 50, 60 रुपीज का डेबिट होता है नहीं, इतना पैसा आपके अकाउंट से निकलता है। व्हाट इज योर बैंक अकाउंट बैलेंस नाउ? तो अब आपके बैंक अकाउंट बैलेंस क्या है? तो देखो इसका आंसर हम ऐसे देंगे कि पहले ये देख लें टोटल क्रेडिट कितना हुआ। तो क्रेडिट्स इक्वल, देखो क्रेडिट्स को हम पॉजिटिव नंबर से शो करेंगे, +30 प्लस टोटल निकालने के लिए सबको ऐड करना पड़ेगा, +40 +50, तो ये कितना हो जाएगा? 30 और 40 70, 70 + 50 120, तो इक्वल प्लस का ₹120। अब इसी तरह से डेबिट्स का निकाल लो। डेबिट्स को हम निगेटिव नंबर से शो करते हैं, तो ये -40 और टोटल करने के लिए सबको सम करना पड़ेगा, तो -40 + -50 + -60, ये इक्वल क्या होगा? अच्छा ये बताओ, मेरे पास अगर 2 निगेटिव टोकन है और 3 और निगेटिव टोकन आ गए, तो टोटल निगेटिव टोकन कितने होंगे? टोटल मतलब इसका सम करना पड़ेगा, तो 2 पहले से थे, 3 और आ गए, तो टोटल 5 निगेटिव टोकन होंगे। यानी हमने जस्ट क्या किया, नंबर को ऐड कर दिया, और क्योंकि दोनों ही माइनस है, दोनों ही निगेटिव हैं, तो माइनस का साइन लगा दिया। यही चीज हम यहां पर भी करेंगे। देखो अगर निगेटिव नंबर्स आपस में ऐड होते हैं तो उनका सिंपल सा रूल है, नंबर को ऐड कर लो और माइनस का साइन लगा दो। जैसे पॉजिटिव में होता है ना कि नंबर ऐड कर लेते हैं और प्लस का साइन रहता है, वैसे यहां पर भी होगा, नंबर ऐड हो जाएगा और माइनस का साइन रहेगा। अगर सारे ही निगेटिव नंबर है तब ये होगा, ठीक है। तो ये तीनों ही निगेटिव नंबर है, तो नंबर ऐड कर लो। 40 + 50 होता है 90, 90 + 60 150, तो आ जाएगा -150। बैंक अकाउंट बैलेंस नाउ। अब जो बैंक अकाउंट बैलेंस है वो क्या है? देखो जितना भी क्रेडिट्स हुआ प्लस जितना भी डेबिट्स हो गया, ये कर देंगे हम। टोटल निकालने के लिए जितना क्रेडिट जितना डेबिट है सबको ऐड कर लो। तो क्रेडिट कितने का हुआ? +120 का, प्लस डेबिट कितने का हुआ? -150 का। एक पॉजिटिव एक निगेटिव, कैसे करेंगे? देखो प्लस का 120 है, इसमें ऐड करना है माइनस का 150, तो निगेटिव वाले को 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। ऐसे समझो जैसे टोकन है हमारे पास, निगेटिव वाले 150 टोकन है, तो हम ऐसा करें निगेटिव वाले 120 टोकन अलग कर दे और निगेटिव वाले 30 टोकन अलग कर दे। तो 150 को हमने 120 और 30 में ब्रेक कर लिया। अब ये जो निगेटिव वाला 120 टोकन है और पॉजिटिव वाला 120 टोकन है, ये 0 पेयर बनाएंगे और कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा? निगेटिव वाला 30 टोकन बचेगा, यानी इसकी वैल्यू आएगी -30। तो आंसर आ गया -30। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं, उसको आप नोट भी कर लेना। तो उससे ये होगा ना, कैसा भी क्वेश्चन हो, इंटीजर्स का एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, एक पॉजिटिव नंबर एक निगेटिव नंबर छोटा है बड़ा है, सब बड़ी आसानी से हो जाएगा। अच्छा ये बताओ 2 + 3 क्या होगा? आप जानते हो 5 होगा। टोकन मॉडल से कैसे निकाल सकते हैं? 2 का मतलब प्लस वाले 2 टोकन, 3 का मतलब क्या है? प्लस वाले 3 टोकन। तो ये टोटल कितने टोकन हो गए? प्लस वाले 5 टोकन, तो ये 5 ऐसे आ गया। अब इसका बताओ -2 + -3, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे माइनस वाले यानी निगेटिव वाले 2 टोकन है और फिर अगला नंबर है -3, तो निगेटिव वाले 3 टोकन है। अब यहाँ कोई 0 पेयर बनेगा नहीं क्योंकि सारे ही निगेटिव वाले टोकन है। तो टोटल कितने निगेटिव टोकन हो गए? 5 हो गए कि नहीं? निगेटिव वाले टोकन है और 5, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी -5। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आप समझ रहे हो? अगर 2 पॉजिटिव नंबर है तो क्या करेंगे? नंबर सिंपल ऐड कर लो, 2 + 3 5 होता है। अगर 2 निगेटिव नंबर है तो वहां भी यही करेंगे कि नंबर ऐड कर लेंगे, 2 + 3 दैट इज 5, लेकिन दोनों ही निगेटिव है तो माइनस का साइन भी आ जाएगा। तो अब जहां पर भी 2 या 2 ज्यादा निगेटिव नंबर है, सारे ही निगेटिव नंबर है, तो सिंपल नंबर ऐड कर लो और माइनस का साइन लगा दो। अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव नंबर है तब क्या होगा उसका थोड़ा समझो। -2 + 3 ये क्या होगा? -2 का मतलब निगेटिव वाले 2 टोकन, प्लस के बाद 3 है यानी पॉजिटिव वाला 3 है, तो प्लस के 3 टोकन, यहां एक 0 पेयर बन जाएगा, यहां एक 0 पेयर बन जाएगा, तो क्या बचेगा? प्लस वाला एक टोकन बचेगा, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी +1। अब यहां पर हुआ क्या? देखो जब एक निगेटिव एक पॉजिटिव है तो वहां पर हमको 0 पेयर्स मिलेंगे। तो 0 पेयर जब मिलेंगे तो कुछ टोकन ऐसे होंगे जो कि कट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जैसे कि यहां आप देख पा रहे हो, एक पेयर ये कैंसिल हो गया, दूसरा पेयर ये कैंसिल हो गया, यानी 2 - 2 + चले गए, तो कम हो रहे हैं टोकन ना, यानी टोकन सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर इसके नंबर पे फोकस करो तो यहां पर 2 है, यहां 3 है, साइन अभी ना देखो, 2 और 3 है, और आंसर में हमको नंबर मिल रहा है 1। यानी अगर नंबर की बात कर लें तो ये हमको कैसे मिलेगा? डिफरेंस निकाल के, यानी सब्सट्रैक्शन करके 3 - 2 करोगे तो आ जाएगा 1। यहां से तो आपको नंबर मिल जाएगा, यानी जब एक निगेटिव एक पॉजिटिव है तो ये होगा। दूसरी बात आप ये देखो, जो टोकन ज्यादा होगा आखिरी में उसी का साइन लग रहा है कि नहीं? अब प्लस वाला टोकन आपके पास ज्यादा था तो प्लस माइनस कैंसिल होगा, आखिरी में प्लस वाला बचेगा कि नहीं? तो जो बड़ा वाला नंबर है साइन उसी का होगा। 3 - 2 1 तो मिल गया, लेकिन साइन क्या होगा? प्लस होगा, क्योंकि जो प्लस वाला टोकन है वो ज्यादा थे तो +1 आ गया। अब इसी तरह से अगर हमको ऐसे दिया होता कि 2 + -3 तो क्या होगा? 2 पॉजिटिव है मतलब प्लस वाले 2 टोकन, फिर -3 है यानी निगेटिव वाले 3 टोकन, यहां भी यही होगा, एक पेयर ये कैंसिल हो गया,
एक तो माइनस वाला टोकन बचा, यानी इसकी वैल्यू आएगी -1। यहां भी आप देख सकते हो नंबर का सब्सट्रैक्शन हो रहा है। 3 - 2 आ गया 1, लेकिन साइन किसका लगेगा? जो टोकन ज्यादा होगा। निगेटिव वाला टोकन ज्यादा था ना, -3 था, 3 ठो निगेटिव वाले टोकन थे, तो आखिरी में निगेटिव वाला ही टोकन बचेगा, यानी साइन किसका लगेगा? जो बड़ा वाला नंबर होगा। तो इसीलिए देखो -1 आ रहा है, क्योंकि 2 और 3 में 3 बड़ा है और 3 से पहले माइनस का साइन है। तो आपने क्या सीखा? अगर दो पॉजिटिव नंबर ऐड हो रहे हैं तो नंबर को ऐड कर लो, प्लस का साइन लगा दो, यानी वो आंसर भी आपका पॉजिटिव आएगा। अगर दो निगेटिव नंबर को ऐड किया जा रहा है तो यहां भी नंबर को ऐड कर लो और साइन माइनस का आएगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव ऐड हो रहे हैं तो नंबर का सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, लेकिन साइन जो बड़ा वाला नंबर है उसका होगा। अगर बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव है तो उसका साइन पॉजिटिव, बड़ा वाला नंबर निगेटिव है तो उसका साइन निगेटिव है। इसको आप नोट कर लो। अब जहां भी क्वेश्चन आएगा इसको आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। तो अब यहां पर हमको ये जो सॉल्व करना था +120 प्लस -150, तो यहां पर एक पॉजिटिव नंबर एक निगेटिव नंबर, तो नंबर का सब्सट्रैक्शन कर लेंगे, यानी 150 - 120 आ जाएगा 30, यानी बड़े नंबर में से छोटे को सब्सट्रैक्ट कर दो। साइन किसका लगेगा? जो नंबर बड़ा होगा। 120 और 150 में कौन बड़ा? 150 से पहले माइनस का साइन, इसीलिए हमारे आंसर में माइनस आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, सपोज यू स्टार्ट विद 0 रुपीज इन योर बैंक अकाउंट एंड देन यू हैव डेबिट्स ऑफ रुपीज 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 and 128 and then a single credit of rupees 256. What is your bank account balance now? तो इसको वैसे ही करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था। बस देखो यहाँ पर पहले जो आपको दिया वो डेबिट का दिया है, फिर क्रेडिट का दिया है, तो टोटल कितना डेबिट्स हो रहा है वो आप देख लो। तो ये सारे नंबर इनका सम कर दो, लेकिन ये सारी जो वैल्यू है वो निगेटिव होगी क्योंकि डेबिट हो रहा है ना। तो सिंपल 1 ना लिखना, बल्कि आप लिखना -1 प्लस 2 नहीं बल्कि -2। तो सारे ही निगेटिव नंबर हैं, तो हम क्या करेंगे? नंबर को ऐड कर लो और साइन माइनस का होगा, तो ऐड करने पे आएगा -255। क्रेडिट कितने का हो रहा है? ये तो एक ही क्रेडिट हो रहा है जो कि है ₹256 का। तो बैंक अकाउंट बैलेंस अब क्या है? बैंक अकाउंट बैलेंस नाउ इक्वल हो जाएगा क्रेडिट प्लस डेबिट या डेबिट प्लस क्रेडिट, कुछ भी कर सकते हो। चलो डेबिट्स प्लस क्रेडिट्स कर देते हैं। तो डेबिट्स हो रहा है -255 का, प्लस क्रेडिट कितना हो रहा है? ₹256 का। अब यहां देखो एक निगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर, तो क्या बताया मैंने? एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो सब्सट्रैक्शन कर देंगे, यानी 256 - 255 करोगे आएगा 1। और साइन किसका लगेगा? जो बड़ा होगा। 255 और 256 में कौन बड़ा है? 256, और 256 पॉजिटिव है, तो इसका आंसर आ जाएगा ₹1। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज इट जनरली बेटर टू ट्राई एंड मेंटेन अ पॉजिटिव बैलेंस इन योर बैंक अकाउंट? अब क्यों ये बेहतर रहता है कि हम पॉजिटिव बैलेंस को मेंटेन रखें अपने बैंक अकाउंट में? भाई सिंपल सी बात है, अगर पॉजिटिव बैलेंस नहीं होगा तो नेगेटिव बैलेंस होने की वजह से कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, कुछ आपको फी देनी पड़ेगी। तो यही आप लिख सकते हो, बिकॉज इफ यू हैव नेगेटिव बैलेंस देन यू हैव टू पे इंटरेस्ट और फी। क्योंकि अगर नेगेटिव बैलेंस होगा तो आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। जैसे बैंक में पैसे रखते हैं ना तो इंटरेस्ट मिलता है, अगर लोन वगैरह लो तो इंटरेस्ट आपको पे करना होता है, यानी कुछ एक्स्ट्रा पैसा आपको देना होता है। तो एक तरह से आपके पास पैसा था नहीं, लेकिन बैंक ने अपनी तरफ से दे दिया कि ले लो आप यूज़ कर लो, लेकिन क्योंकि उधार दे रहा है तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा या उसका कोई फी देनी पड़ेगी। तो ये हो गया। वॉट आर सर्कमस्टेंसेज अंडर विच इट मे बी वर्थ वाइल टू टेम्परेली हैव अ निगेटिव बैलेंस? अब वो कौन से सर्कमस्टेंसेज हैं जहां पर ये चीज़ सही है कि टेम्परेरी तौर पे नेगेटिव बैलेंस हो जाए तो सही है। अब खुद सोचो, आपको कोई चीज़ परचेज करनी है और बहुत इमरजेंसी है, मान लो हॉस्पिटल में पेमेंट करना है या कोई और भी एकदम इमरजेंसी आ गई, और जितना पेमेंट करना उतना आपके बैंक में नहीं है, लेकिन आपका बैंक अगर निगेटिव बैलेंस का ऑप्शन देता है तो ये होगा कि जितना पैसा उससे ज़्यादा आप निकाल सकते हो, फिर बाद में आप पेमेंट कर दोगे, तो ये फ़ायदा होता है। तो आप लिख देना इन केस ऑफ इमरजेंसी इट मे बी, और पूरा यहाँ से लिख देना वर्थ वाइल टू टेम्परेली हैव अ नेगेटिव बैलेंस। तो इमरजेंसी के केस में ये सही है कि चलो नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा, लेकिन अभी ज़रूरत है, ये तो काम हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। As you can see, positive and negative numbers along with zero are extremely useful in the world of banking and accounting. जैसा कि आपने देख ही लिया कि पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और साथ ही में जीरो कितना यूजफुल होता है बैंकिंग और अकाउंटिंग में। जैसे अगर आपके बैंक में कुछ पैसा नहीं है तो उसको आप कैसे शो करोगे? जीरो शो करोगे। कुछ है तो पॉजिटिव नंबर से, जितना पैसा था उससे ज़्यादा आपने खर्च कर दिया तो निगेटिव हो जाएगा। तो ये सब यूज़ हो रहा है कि नहीं? तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के अगर आपने ऑल पे क्लिक कर दिया तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।